अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का एक ठीक ठाक किस्म का प्लान लग रहा है कि ऐसी सूरत हाल पैदा कर दो, ऐसे हालात पैदा कर दो जिसमें अफगान तालिबान ज़रूर विक्टोरियस हों, उन बैठे भी हों, लेकिन आवाम जो है उनके खिलाफ शदीद नफरत पाई जाए, रद्द अमल हो, लोग सड़कों पर निकल आए और एक बगावत का सिलसिला पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाए, इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाए। आपको क्या समझ आ रही? बदकिस्मती से डॉक्टर साहब, अमेरिका का मसला सी पैक है, अमेरिका का मसला वन बेल्ट वन रोड है और अमेरिका ये समझता है कि खर्चा उन्होंने किया $2 ट्रिलियन, हज़ारों लोग उनके जो हैं वो काम आ गए और अब उनके एग्ज़िट के बाद चाइना एक डोमिनेंट मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की तरफ बैठ जाता है और सारे यूरेशिया में और सारे सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में अब उनकी हेजेमनी, उनका कंट्रोल, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ अमेरिका। अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को ये बात कबूल नहीं है और बदकिस्मती से उन्होंने तारीख़ से कुछ सबक भी नहीं सीखा। जो 20 साल उन्होंने गलतियाँ की, पे दर पे गलतियाँ की, जो गलत एजम्पशंस किए, जो गलत फैसले किए, जो अपने मुल्क को एक जंग में धकेला, जो ख़ुद उनकी जर्नैल कहते थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम अफगानिस्तान में क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमारे अहदाफ क्या हैं। डगलस लूट ख़ुद लिखता है अपने वाशिंगटन पे जो पोस्ट में जो पेपर जो शाये किए हैं। जब ये हालत हो तो ये बात समझ में आती है कि अब अमेरिका इसको डिस्टेबलाइज होता देखेगा और एक तो ये डायमेंशन है, लेकिन उसका दूसरा डायमेंशन ये है कि वो पाकिस्तान पर भी दबाव डालता है कि अमेरिकन पॉलिसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन कर लें। और ये एक अजीब बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी चीज़ों पर गौर भी करे अपने मफादात के ख़िलाफ़, अमेरिका के मफादात के, और अमेरिका के मफादात भी नहीं बल्कि उनको भी नुकसान है, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं साउथ चाइना सी में चाइना के साथ उनकी जो स्ट्रगल है, लड़ाई है, उसकी वजह से वो अंधे हो गए हैं। वो हर जगह ये कोशिश करते हैं कि चाइना को किसी तरीके से कोई सेटबैक पहुंचाए, कोई उनको जो है वो रिट्रीट पे मजबूर कर लें। हालांकि अब ये बात आगे निकल गई है, अब वन बेल्ट वन रोड भी होगा, अफगानिस्तान उसका हिस्सा भी बनेगा, यूरेशिया तक चाइना का इन्फ्लुएंस भी होगा और यहाँ पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट आएगी, बहुत बड़ी मकदार में आएगी। अब देखें कि इस वक्त भी वहाँ पे जो लोगर के कॉपर माइंस हैं, रुस्तम शाह मेरे साथ हैं, क्योंकि सवाल जो आप कह रहे हैं जी, लेकिन फिर सवाल तो रुस्तम साहब, सवाल तो ये उठता है कि जो सूरत हाल आप बता रहे हैं उसमें तो ये बहुत अहम बन जाता है कि चीन आगे बढ़े, चीन इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करे, चीन मदद को आए, चीन के पास बहुत लिक्विडिटी है, कोई इतनी ज़रूरत है भी नहीं अफगान तालिबान के, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ना चीन रिकग्निशन की तरफ बढ़ रहा है, ना चीन इकोनॉमिक एड की तरफ बढ़ रहा है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि चीन का डोमिनेंस और असर रसूख बढ़ेगा? चीन तो कुछ कर ही नहीं रहा। देखिए, चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का तो बॉर्डर है, उनका तो बॉर्डर 70 किलोमीटर है, पाकिस्तान का बॉर्डर 2600 किलोमीटर है, पाकिस्तान में 20-25-30 लाख मुहाजिरीन हैं, पाकिस्तान में अफगान तालिबान के रहनुमा, उनकी फैमिलीज इस वक्त भी मौजूद हैं, तो और इनके ताल्लुकात हैं। तो चीन ये समझता है कि पाकिस्तान क्यों रिकग्निशन में डिले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ वो एक स्पेशल नौइयत के हैं, वो किसी और मुल्क के नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये फैसला हो जाएगा, अच्छा, अब यहाँ उसके बाद न सिर्फ ये ठीक है। अब रुस्तम साहब मेरे साथ रुकिए, मेरे साथ जनरल एजाज अमान साहब भी हैं, अली मुस्तफ़ा भी हैं। अली मुस्तफ़ा ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी किया। जनरल साहब वेरी क्विकली, आप रुस्तम शाह मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि पाकिस्तान पहले रिकग्नाइज करे, डू यू बाय दैट? Well, not really. I respect his opinion, लेकिन मैं समझता हूं कि चाइना का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हमेशा रही हैं वो उजलत में कोई फैसला नहीं करते और वो बड़े नाप तोल के अपने फूंक के कदम उठाते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त उनका मशवरा पाकिस्तान को भी यही है कि आप जल्दबाजी ना करें। आपके चूंकि एम्बेसीज वहां पे कायम है, हमारे मिशन वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर्मल और फिर हम उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इमदाद भी भेज रहे हैं, चाइना भी उनकी इमदाद कर रहा है। तो एक किस्म का डिफेक्टो रिकग्निशन तो ऑलरेडी है।
उसको इतना उजलत में फॉर्मलाइज करके, जिसे कहते हैं ना स्टिकिंग द नेक आउट, उसकी शायद अभी जरूरत नहीं है। दुनिया को देख लें, अगरचे हमारे एनवायरमेंट, मैं रुस्तम शाह साहब की इस बात का बहुत एहतराम करता हूं एंड आई रिकग्नाइज इट कि हमारे और अफगानिस्तान की सूरत हाल सारी दुनिया से मुख्तलिफ है। हमारा बॉर्डर है, हमारा मजहब है, हमारा लिंग्विस्टिक लिंकेजेस हैं, हमारे हिस्टोरिक लिंकेजेस हैं, हमारे ट्रेड के रूट्स जो हैं अफगानिस्तान के वो हमारे थ्रू जाते हैं। 3 मिलियन के करीब हमने रेफ्यूजीज रखे हुए हैं और खुदा ना खास्ता अगर कैओस या कंफ्यूजन होता है, वहां पे इंस्टेबिलिटी आती है, तो सबसे बड़ा जो उसका ब्रंट है, बोझ है, वो भी हमें ही उठाना पड़ेगा। इन बातों के बावजूद मैं समझता हूं कि चूंकि डिफेक्टो रिकग्निशन मौजूद है, इंटरस्टेट रिलेशन मौजूद हैं, हम उनके पासपोर्ट और वीजा को वैलिडेट कर रहे हैं, वो हमारे वीजाज को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो जब ये सब कुछ चल रहा है तो मेरे ख्याल में चाइना का मशवरा भी पाकिस्तान को ये है कि वेट एंड सी कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा, जैसा मेरे साथ रहिए अली मुस्तफ़ा साहब। जॉन साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो हकीकत है कि 6 या 7 ममालिक जिनके डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और मिशन काम कर रहे हैं काबुल के अंदर, उसमें पाकिस्तान है, उसमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें गालिबन ईरान भी है, उसमें तुर्की भी है, लेकिन बाकी सारी दुनिया ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को विड्रॉ कर लिया। आपको मौका मिला, यू हैड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प आपने इंटरव्यू भी किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का चंद दिन पहले, और उस इंटरव्यू के दरमियान में भी ये सवाल आपने उठाया डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी कि पाकिस्तान इस मौके पर क्यों रिकग्नाइज नहीं करा। क्या बताएंगे आप हमें? बिल्कुल, अवान साहब की जो बात थी उसमें थोड़ी वजाहत तो है। स्पेसिफिकली मैंने इमरान खान साहब से पूछा कि आप पाकिस्तान कब इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पे रिकग्नाइज करेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा मशवरा चल रहा है सब नेबर यानी जो ममालिक हैं, नेबरिंग ममालिक हैं, जिसमें ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, और उससे चंद दिन कबल ही, उस इंटरव्यू से चंद दिन कबल ही जितने भी इंटेलिजेंस चीफ्स थे इन नेबरिंग कंट्रीज के, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई वाया जूम या लिंक पाकिस्तान की सरबराही के अंडर, जिसके अंदर जनरल फैज, उस वक्त फैज हमीद जो साबिक ISI चीफ थे, वो भी शामिल थे। और आई थिंक इमरान खान साहब से ये एक असेसमेंट मिली एक तरीके से कि पाकिस्तान रिकग्निशन में तालिबान गवर्नमेंट की जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान हैज अ लॉट मोर टू लूज देन टू गेन एट दिस मोमेंट। कि सही है, पाकिस्तान एडवोकेट तो कर रहा है, अमेरिका से भी कह रहा है कि आपको हुकूमत रिकग्नाइज करनी पड़ेगी, लेकिन वो देख रहा है इस वक्त चाइना और कतर की तरफ, क्योंकि ये 2 ममालिक हैं जिनके पास सो टू स्पीक डिप्लोमेटिक मसल है, उनके पास इकोनॉमिक मसल है, जो इस वक्त शायद पाकिस्तान के पास ना हो। डॉक्टर साहब देखिए अली, फिर ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसा रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने कहा, इससे पहले हमने अपने इब्तदाइये में भी देखा कि अमेरिका की और उसके इत्तेहादियों की हिकमत अमली तो ये है कि अफगानिस्तान में, तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो खड़ा किया जाए, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जब चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें बहुत महंगी होंगी, इंपोर्ट नहीं हो सकेंगी, एक्सपोर्ट नहीं हो सकेंगी, रेमिटेंसेस नहीं आ सकेंगी, तो और लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो खड़ा हो जाएगा। तो अब फिर क्या करेगी ये सारे नेबर, इस पर क्या आपका इस्तदलाल है, क्या आपका पर्सपेक्टिव? आई डोंट थिंक कि जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो एक पेज पे हैं। अवान साहब ने डी फैक्टो रिकग्निशन की बात की, मगर जब तक फॉर्मल रिकग्निशन नहीं होती तो जो आपके पैसे फंसे हैं अफगानिस्तान के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फंसे हुए हैं, उनको किसी लीगल तरीके से रिलीज नहीं किया जा सकता। मेरी जान एंगलैंड साहब जो है नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के, उन्होंने उनसे ही मुलाकात हुई, उन्होंने एक लेटर भी लिखा यूएन को, वर्ल्ड बैंक को, उनसे अपील भी की कि प्लीज तनख्वाहें जो हैं, जो फंसी हुई हैं अफगानिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की, सिक्योरिटी सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज की, उनको रिलीज किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। जहां तक कि नेबरिंग कंट्रीज का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक देयर ऑन द सेम पेज, स्पेशली ईरान और ताजिकिस्तान, इन दोनों ममालिक के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ये अभी भी बहुत ही एंटी तालिबान सेंटिमेंट रखते हैं। इनफैक्ट ताजिकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो वहां पे तो जो शमाली इत्तेहाद के जो अपोजिशन फोर्सेज हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेज जिन्हें कहा जाता है, वो भी मौजूद हैं। ईरान में एंटी तालिबान प्रोटेस्ट अलाउ किए जा रहे थे, जहां पे उनकी अपनी हुकूमत अपने खिलाफ किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देती। तो आई थिंक ये बहुत डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है। पाकिस्तान एक बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन के ऊपर है।